जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कैलेंडर के हिसाब से कि अप्रैल के महीने में बहुत सारे वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। उसमें से दोस्तों आज एक वैकेंसी को जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी क्या है, आइए इस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 3/22 जो एक तरह के नियमित रिक्तियां हैं, ये जुड़ी हुई है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022। दोस्तों, इससे रिलेटेड आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और लगभग 700 से ज़्यादा नियुक्ति इस विज्ञापन के जरिए किया जाना है। मतलब 700 से ज़्यादा पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। तो पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक सूचना जो दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि परीक्षा शुल्क को भी अब कम किया गया है कि परीक्षा शुल्क मात्र आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया है वो 100 रुपये रखा गया है। और अगर आप किसी भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर आरक्षण कोटा से अगर बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको मात्र ओनली 50 रुपये ही परीक्षा शुल्क पे करना होगा। बाकी दोस्तों आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल लेंगे और वो अच्छे से स्टडी कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे में। आप वहां से इस पीडीएफ को जाकर के निकाल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। ठीक है, सारी डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। आइए पोस्ट कौन कौन से हैं और किसमें कितना पोस्ट दिया गया है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। एक तरफ पद का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ आरक्षण मतलब कैटेगरी वाइज, और महिलाओं के लिए कितना सीट दिया गया है, खेल कूद कोटा में कितना रखा गया है, अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए कितना सीट है, बहरापन एवं श्रम निसशक्ता वाले को कितना सीट दिया गया है। मतलब सारी चीजें A to Z यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पद नाम में दिया हुआ है प्रशिक्षण अधिकारी, जिसको हम लोग कोपा भी कहते हैं दोस्तों। इसमें कुल सीटों की संख्या 4 दी गई है। कुल सीटों की संख्या 4 दी गई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी सीट का बंटवारा किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे ढंग से। उसके बाद दूसरा पोस्ट अगर देखें दोस्तों तो प्रशिक्षण अधिकारी जो इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी जो है, इसमें भी कुल सीटों की संख्या 8 है और इसमें भी कैटेगरी वाइज दे दिया है। जैसे अनारक्षित के लिए 4 सीटें दी गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 2 सीट रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों एक एक सीट रखा गया है, एक एक सीट दिया गया है। महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट नहीं दिया गया है। तीसरा पोस्ट अगर आप देखें दोस्तों तो प्रशिक्षण अधिकारी जिसको हम लोग सीटमेंटल वर्कर कहते हैं, उसमें भी कुल सीटों की संख्या 2 है। और चौथे में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए कुल सीटों की संख्या 6 दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी दिया गया है। सारी चीजों को आप बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद 5वें में अगर बात करें दोस्तों तो प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में जो कुल सीटों की संख्या दी गई है दोस्तों वो 14 सीट दिए गए हैं। इसमें भी मतलब इस पोस्ट के लिए आपको 14 सीट दिए गए हैं और 14 सीटों पे नियुक्ति होनी है। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए कुल दोस्तों 6 सीट दिया गया है। मतलब कुल सीटों पे जो भर्तियां होनी है वो 6 सीटों पे होनी है। उसके बाद 7वां में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सिविंग टेक्नोलॉजी एंड कटिंग एंड टेलरिंग के लिए भी कुल 10 सीट दिए गए हैं। वहीं 8वें में अगर आप देखें दोस्तों तो 8वें में आपको देखने को मिलेगा कि ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में भी कुल सीटों की संख्या 8 रखी गई है। मतलब 8 सीटों पे नियुक्ति इसमें भी होनी है इस पोस्ट के लिए। 9वें में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रग्समैन सिविल के लिए भी 6 सीट दिया गया है और साथ ही साथ मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी सीटों की संख्या 14 रखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुल सीटों की संख्या इसके लिए 14 रखा गया है। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए सीट जो अलग अलग सीटों पे नियुक्ति होनी है, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ सीटों पे नियुक्ति होनी है दोस्तों। टर्नर के लिए भी कुल 26 सीट दिए गए हैं, मतलब 26 सीटों पे नियुक्ति होनी है। वही अगर मशीनिस्ट ग्राइंडर का बात करें दोस्तों तो इसमें भी कुल सीटों की संख्या 2 है। वहीं वायरमैन के लिए 8 रिक्त पद खाली है जिसपे नियुक्ति होने हैं।
और साथ दोस्तों 14वें नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीनिस्ट के लिए कुल सीटों की संख्या 20 दी गई है, मतलब 20 सीटों पे नियुक्ति की जानी है। प्लम्बर के लिए दोस्तों 10 सीट रखे गए हैं, है ना। 15वां में आप देख सकते हैं प्लम्बर के लिए 10 सीट रखे गए हैं। इसके अलावा 16 में आप देख सकते हैं कि मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए दोस्तों टोटल 2 सीट रखे गए हैं, मतलब 2 सीटों पे नियुक्ति होनी है। वही सर्वेयर में भी कुल सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिया गया है, मतलब सर्वेयर में भी 10 सीटों पे नियुक्ति होनी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए दोस्तों कुल 44 सीटों, ये जो 44 सीट है दोस्त, 44 सीटों पे नियुक्ति आपकी होनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में कुल सीटों की संख्या अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा, 60 सीटों पे नियुक्ति होनी है। और मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल्स मैकेनिक के लिए दोस्तों 34 सीट रिजर्व किए गए, मतलब 34 सीट पे नियुक्ति किया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि फिटर के लिए लगभग 122 सीटों पे नियुक्ति होनी है। फिटर के लिए जो दोस्तों रिक्त पद है वो 122 है। वहीं विद्युत की अगर बात करें तो विद्युत के लिए 133 है, 133 सीटों पे नियुक्ति की जाएगी। और गणित के क्षेत्र में दोस्तों, गणित के क्षेत्र में 74 सीटों पे नियुक्ति होनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित के क्षेत्र में। और ड्राइंग के क्षेत्र में दोस्तों 78 सीटों पे नियुक्ति होनी है, मतलब कुल 701 सीटों पे नियुक्ति होनी है, जिसमें से 27 सीट महिलाओं के लिए है और 12 सीट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खेल वगैरह के लिए रिजर्व है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे समझा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सीटों का जो बंटवारा है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कुल लगभग 700 से ज्यादा सीटों पे नियुक्ति होनी है, तो बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं, ये अप्रैल माह अभी शुरू ही हुआ है, और जैसा कि कैलेंडर में आपको बताया गया है कि अप्रैल माह में जेएसएससी के द्वारा ढेर सारा वैकेंसी को जारी किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपना तैयारी में जुड़ा रहे दोस्तों। हालांकि बहुत सारे दोस्त नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि सर नियोजन नीति ठीक है नहीं, और कई ऐसे वैकेंसीज है जो जिसका मामला कोर्ट चला जाता है। खैर उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, मेरा बात मानिए, आप बस अपना तैयारी में लगे रहिए, ये बाकी सरकार का काम है, सरकार कर लेगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आप देख सकते हैं सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसा सेवा शर्त नियमावली में विविध है उसी आधार पर शैक्षणिक योग्यता आपको मांगा गया है। तो दोस्तों सारे शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए, हालांकि चूंकि अगर हम हर एक चीज को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीटों के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण मतलब कोपा के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। वेतन लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 35,400 से 1,12,400 तक आपका वेतन हो सकता है, जो अराजपत्रित होता है, ठीक है। तो इसमें ये सारा चीज शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आपको सारा चीज दे दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों ये पीडीएफ बहुत लंबा है, आप यहाँ पे इसको बढ़िया से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल करके और स्टडी कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अलग अलग जो पोस्ट हैं उसमें अलग अलग सीटों पे नियुक्ति होनी है, और सभी सीटों के लिए जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या आपका मतलब पेमेंट होगा, ये सारा चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए आगे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आगे और क्या क्या आपसे डिमांड किया गया है और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अनिवार्य योग्यता वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों जो पहले से मैट्रिक और इंटर जो झारखंड के से मांगा गया है वो तो आपका लागू रहेगा जनरल कास्ट वाले लोगों के लिए। अब बाकी अगर आप आरक्षण कोटा से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आरक्षण कोटा के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कहीं से भी 10+12 किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो सारे वैकेंसीज में ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजों को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है कि खेल कूद कोटा के लिए क्या क्या डिमांड किया गया है। अगर खेल कूद कोटा से अगर आप भरते हैं तो क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए जो आप कोटा के जरिए मतलब खेल कूद के कोटा के जरिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम उम्र सीमा, देखिए यहाँ दोस्तों ये जो उम्र सीमा एज कटअप जो रखा गया है वो 1/8/2022 रखा गया है दोस्तों, ठीक है। और इस हिसाब से आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। अगर 21 वर्ष इसके एज कटअप के अनुसार अगर हो रहा है दोस्तों तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ अगर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर वो उस चीज को कंप्लीट करते हैं
तो और दोस्तों अधिकतम सीमा के बारे में, उम्र सीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 25/1/2016 के अनुसार अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष तक वो अगर है तो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 38 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए दोस्तों 40 वर्ष रखा गया है। अगर मैक्सिमम एज देखें तो मिनिमम सभी के लिए 21 है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी इसके बारे में दोस्तों अगर आप कहेंगे तो इसका सिलेबस के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या इसका सिलेबस हो सकता है। और भी किसी तरह की अगर कोई परेशानी है दोस्तों तो मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे जो आपको दिख रहा है वीडियो के नीचे में, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में भी हम हर एक अपडेट को देते रहते हैं आपको। तो अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो दोस्तों आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।